सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा भौतिकी शास्त्र, फिजिक्स। फिजिक्स से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी इसमें दिए गए हैं, इसको आज कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडे। तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडे जो होती है वह क्या होती है, तो वह होती है का त्वरण समान होता है। तो ऑप्शन याद रखिए, का त्वरण समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के। तो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के दूरी के, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व त्वरण का मान होगा। तो गुरुत्व त्वरण का मान जो होगा वो हो जाएगा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, तो ऊपर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार, तो उसका जो भार होगा वो होगा बढ़ता है। ऑप्शन में ए याद के बढ़ता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में पूर्णतः या अंशतः दुबी वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। द्रव में पूर्णतः या अंशतः दुबी वस्तु के भार में आभासी कमी डैश कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वस्तु में डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, तो वह होता है पदार्थ का घनत्व बटे प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कुली द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो 0 जूल होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा की चौगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो उसका गतिज ऊर्जा जो हो जाती वो हो जाती चौथाई। ऑप्शन में डी याद है, चौथाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9 गुनी। ऑप्शन में सी याद रखें, 9 गुनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी, तो उसका शक्ति जो होगा वो होगा 0.5 किलो वाट। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा 0.5 वाट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति भी तथा तरंग लैम्डा वाले तरंग के चाल भी दी जाती है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध भी बराबर भी लैम्डा से हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा को जो कहा जाता है उसे हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो ऑप्शन बी आता है ध्वनि की तीव्रता। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 kHz है, इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो यह गमन करती है नली के बराबर परावर्तन द्वारा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो सोनार कहते हैं। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनार। चलते हैं अगला क्वेश्चन। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है, तो वह है
कर्णावर्त। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है, कर्णावर्त। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का SI मात्रक होता है। तो भार का जो SI मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। तो ऑप्शन में सी याद रखना, न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो लागू होता है वह पानी के लिए होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पानी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के डैश होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के बराबर होती है। तो ऑप्शन में सी याद रखिएगा, उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से डैश होता है। तो नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जा सकता है। तो ताप को जो मापते हैं उसे हम थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं। तो ऑप्शन में सी याद रखिए, थर्मामीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो सबसे पहले थर्मामीटर का जो आविष्कार किया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो वह किया गया था गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन में डी याद रखिए, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक होता है। तो ताप का जो SI मात्रक होता है वह डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है। द्रव के शीतलन का दर समानुपाती होती है। तो वह होता है द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर के। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्यूमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है। तो उष्मा का बुरा विकिरक होता है। तो ऑप्शन में डी याद रखिएगा, यह क्योंकि यह उष्मा का बुरा विकिरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 भागों में। तो ऑप्शन में डी याद रखें, 100 भागों में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है। तो बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ को जो रखा जाता है उसे हम कांच के कीप में रखते हैं। तो ऑप्शन में ये आता है, कांच के कीप में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे जो हम कहते हैं उसे हम हिप्सोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन में बी आता है, हिप्सोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब जो होता है वह होता है 76 सेंटीमीटर पार। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन में बी आता है, बढ़ जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है। तो यह जो अंतरण होता है वह होता है ऊर्जा का। ऑप्शन में सी याद रखिए, ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें किसका परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत्ति का। ऑप्शन में बी याद रखिए, आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल। ठोस और द्रव में ध्वनि का चाल। तो ठोस और द्रव में ध्वनि का जो चाल होता है गैस में उसकी चाल से अधिक होती है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैस और में उसकी चाल अधिक होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग चल सकती है। तो ध्वनि तरंग जो है द्रवात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है। तो प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है। तो वह है परावर्तन की। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है, परावर्तन की। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंग को क्या कहते हैं। तो उसे हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो सदिश राशि जो है यह त्वरण हो जाएगा। त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण्य वेग का मात्रक होता है। तो कोण्य वेग का जो मात्रक रेडियन पर
रेडियन बाय सेकेंड होता है, तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? तो वेग विस्थापन तथा समय में जो अंतर है, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को जो कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दोलनी गति कहते हैं। ऑप्शन में याद रखें, दोलनी गति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल को होता है, बल को होता है, तो बल को परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन में सी याद रखें, परिमाण और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है तो a त्वरण उत्पन्न करता है तो a समानुपात a बटे m 1/m होता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती यह है। प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वह होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? तो दोगुना कर देने से उसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण का मान जीपी तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्व त्वरण का मान जीई हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीपी ग्रेटर देन जीई। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 गुना। तो ऑप्शन में बी याद रखें, 1/6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब प्रेशर का एसआई मात्रक होता है, तो दाब प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबोकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव घनत्व का से होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के घनत्व का मान होता है, तो पानी के घनत्व का जो मान होता है वह होता है 1000 kg मीटर क्यू। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1000 kg मीटर क्यू होता है पानी का घनत्व का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड हो स्क्वायर हो तो किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार 500 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर बराबर जो होता है वह होता है 1 जूल के। ऑप्शन में बी याद है कि 1 जूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है, तो किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में जो होती है वह होती है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो उसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का जो रूपांतरण तो होता है उसे हम स्थितिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन में बी इसका हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है?
तो किलोवाट घंटा किस भौतिक मात्रा का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शक्ति का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो इसके स्थितिज ऊर्जा जो हो जाती है वह दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखो, दोगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 किलोग्राम की एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? तो इसका जो कार्य करेगा वह कितना कार्य करेगा? तो वह चेक करेगा 42,336 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? तो वह हो जाएगा मीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का मात्रक उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग की जो रचना होती है एक संपीड़न और एक विरलन से। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों के माध्यम स्थिति का महत्व विस्थापित को कहते हैं। तो विस्थापित को कहा जाता है तरंगाकायाम। ऑप्शन में सी याद रखें, तरंगाकायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है उसकी आवृत्ति। तो ऑप्शन सी याद रखें, उसकी आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है तो उसे हम श्रव्य कहते हैं। ऑप्शन में सी याद रखें, श्रव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 के Hz हो तो उसका आवर्तकाल होगा। तो उसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो हो जाएगा 0.001 सेकेंड। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो उस वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो उस वस्तु की स्थिति जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए वक्रता केंद्र। तो ऑप्शन में सी याद रखें, वक्रता केंद्र पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में अपवर्तन का मान होगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। तो आवर्धन का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ता है। तो ऑप्शन में ए याद रखें, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा होगी। तो चींटी की गति का दिशा होगी वो हो आभासी और सीधा। ऑप्शन में बी याद रखें, आभासी और सीधा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांच के उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो वह उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन बी याद रखें, काल्पनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को जो है फोकस पर रखा जाता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है वो होता है +1 का। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग जो नीला होता है यह किस परिघटना के परिणाम है? तो यह है परिकिरणन। ऑप्शन में सी याद रखें, परिकिरणन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो होता है तो वह होता है sin i/sin r। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, sin i/sin r। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले दर्पण में फोकसांतर एवं विकृता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोले दर्पण में
फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा R बराबर 2F। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, R बराबर 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो जब वस्तु स्थित होती है तो किस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। ऑप्शन में बी याद रखें, अवतल दर्पण। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है, तो इसका परावर्तक सतह जो होती है वह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी याद रखें, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन में सी याद रखें, अपरिवर्तित रहती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो बना प्रतिबिंब जो होता है वह होता है बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले लेंस के लिए फोकस दूरी F, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V के संबंध क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता हो गया। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगा, तो इसका क्षमता जो होगा +5d होगा। तो ऑप्शन में डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अवतल लेंस। ऑप्शन में याद रखें, अवतल लेंस। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन में सी याद रखें, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन का असहाय मात्रक होता है। तो आवर्धन का असहाय मात्रक जो होता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है या तो समतल या उत्तल। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो यह होता है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन में सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें के अधिकांश परिवर्तन होता है। तो अधिकांश परिवर्तन जो होता है वह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्रोद अंतर्पृष्ठ पर। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? तो सबसे प्रभावी रंग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लाल। ऑप्शन में ये याद रखें, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिकिरणन के कारण। ऑप्शन बी याद रखें, परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो यह हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन में डी याद रखें, बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इस प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन में सी याद रखें, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल्डल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिल्डल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो यह करता है
प्रकाश की प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी याद रखें, प्रकाश की प्रकीर्णन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, वह निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखें, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी याद रखें, अवतल लेंस। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो यह हो जाएगा लाल के लिए। ऑप्शन नंबर ए याद रखें, लाल। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण के कारण किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न जो होता है वह उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने डुफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन में सी याद रखें, जरा दृष्टि दोष, दृष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला। ऑप्शन में डी याद रखें, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री का प्रकाश आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो वह काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखें, काला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित जो करती है उसे हम परितारिका कहते हैं। तो ऑप्शन में बी डी याद रखें, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्नलों की जो व्याख्या होती है वह होती है कहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मस्तिष्क में। ऑप्शन में ए याद रखें, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन ने। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो बनता है वह किस दिशा में बनता है। वह बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष जो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। तो कितने मिनट पहले दिखाई देता है। तो 2 मिनट पहले, लगभग 2 मिनट जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे के टिमटिमाने का जो मुख्य कारण होता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो उसे को कहा जाता है सौर सेल। ऑप्शन में सी आता है, सौर सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। तो यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत के कितनी विद्युत धारा लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.18 एम्पियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है।
निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन में सी याद रखिए, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश के तुल्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एक बोल्ट एक जूल पर कूलम्ब कहलाता है, तो ऑप्शन एक जूल बाय कूलम्ब कहलाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्वबद्ध द्वारा जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन बी इसको याद रखें, पार्श्वबद्ध द्वारा जोड़ा जाता है। पार्श्वबद्ध नहीं होगा, इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर श्रेणी क्रम हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, एक एक जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, तो 220 वोल्ट के स्रोत जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, तो उसका मान जो लेगा उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एम्पियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 4 एम्पियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रभावित धारा आई के बीच संबंध क्या होगा? तो इसका जो बीच संबंध होगा वो हो जाएगा आर बराबर भी बटे आई, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम निहित है, ओम का नियम निहित है, तो ओम का जो नियम निहित है वह भी बराबर आई आर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा के प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, ऑप्शन में ए याद है, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जूल, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट जो बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन के तार का, ऑप्शन में डी याद रखें, टंगस्टन के तार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, तो यह बराबर होता है 746 वाट, ऑप्शन में बी याद रखें, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम्ब गुना वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो यह जो धारा लेगा वह 0.1818 एम्पियर लेगा, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चांदी, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा चांदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में जो भरी जाती है वह होता है निष्क्रिय गैस, ऑप्शन में ए याद रखिए, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध जो होता है कितना होता है? तो वो होता है 200 से 300 ओम, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन में सी याद है, ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स टाइप तथा कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है यह है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बॉम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के बॉम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो किसको संकेत करती? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह जो कार्य करता है ऊष्मीय पर, ऑप्शन में ए याद रखे ऊष्मीय। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यह जो खोज किया था यह किया था फेराडे ने, ऑप्शन में ये याद रखे फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो यह होती है डिस्ट धारा, ऑप्शन में याद रखें डिस्ट धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो जो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनमो का सिद्धांत जो आधारित है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती और दिश दोनों धाराओं पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो के द्वारा बदला जाता है। डायनमो के द्वारा बदला जाता है, तो डायनमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो यह किया था ओर्स्टेड ने, ओर्स्टेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो लगाए जाते हैं वह लगाए जाते हैं गर्म तार में, ऑप्शन में बी आता है गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो वह विद्युत मोटर कहलाता है, ऑप्शन बी याद रखिए विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज जो आधारित है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ये तो गलत है। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, ये तो सही है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होते हैं, ये गलत है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होती है, गलत, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।